देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। नाम है शमशाद अली, जिसने न सिर्फ भगवानों को गालियां दी बल्कि खुलेआम हिंदुओं को काटने की धमकी भी दी। सोचिए ये कैसी मानसिकता है। हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर। ये जिहादी शख्स साउथ दिल्ली के छतरपुर मेट्रो के पास रूबी नर्सरी में काम करता है, जिसका मालिक बदरुल इस्लाम बताया जा रहा है। वही अब हिंदू देवी देवताओं के अपमान और आपको बता दें कि हिंदू समाज को काटने की धमकी देने वाला जिहादी शमशाद अली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बजरंग दल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिहादी शमशाद अली को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ने जांच लगातार आगे बढ़ाई है। जिहादी शमशाद अली का संबंध कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तो नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त और उचित कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस पूरे मामले में सुदर्शन न्यूज की सक्रिय भूमिका को सराहा जा रहा है, क्योंकि ये खबर सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर चली थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई शुरू हुई। हिंदू संगठनों और समाज के लोगों ने धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहाड़के जी और सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मीडिया की सच्ची भूमिका सामने आई है, जो समाज और धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और गंभीर है, क्योंकि ऐसे अराजक तत्व जो समाज में नफरत, हिंसा और द्वेष पैदा करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये केवल जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं है कि वो हिंदुओं को गाली दे रहा है। ये मुसलमान समाज की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो गाली हिंदुओं को दे रहा है तो समाज से उसका बहिष्कार किया जाए। ये क्यों ऐसा कर रहा है? पुलिस तो जांच कर रही है। आश्वासन दिया कि ये किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं है। इनका लिंक कहां से है, किस तरह से ये काम कर रहा है, ऐसा बोलने का कारण क्या है? कहीं कोई बात तो है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आवश्यकता जो समझता हूं कि देश में, समाज में ऐसे तोड़ने वाले तत्वों को, जिस समाज से लोग हों, अगर वो मुसलमान समाज का है, अगर वो आतंकवाद की बात कर रहा है, हिंदुओं को काटने की बात कर रहा है, तो उनका सबसे बड़ा फर्ज होता है हमारे मुसलमान भाइयों का, जो देश प्रेमी है, समाज प्रेमी है, एकता वाले लोग हैं, समरसता वाले लोग हैं, कि इसका समाज से बहिष्कार किया जाए। प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उसके बाद अब दिल्ली में भी शुरुआत कर दी है। तो ये एक प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू तैयार है, मरने के नहीं, मारने के लिए तैयार है। तो तो इसकी सूचना हमारे समाज ने पुलिस प्रशासन को दे दी है। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो बहुत अच्छा। ट्वीट तेजी से वायरल हुआ, खबर तेजी से वायरल हुई कि छतरपुर मेट्रो के पास रूबी नर्सरी में एक मुस्लिम शमशाद अली ने हिंदुओं को काटने की बात कही और हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया, जिसके बाद हिंदू समाज के तमाम वो लोग सक्रिय हुए। उसके बाद पुलिस थाने में पहुंचा। आप देखेंगे बसंत कुंज का थाना है, जहां अभी तमाम ये हिंदू समाज के लोग पहुंचे हैं, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ पर शिकायत दी है और मांग की है कि शमशाद अली के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे में बात करते हैं, तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हैं इनसे बात करते हैं। आप लोग थाने में आए, आपने शिकायत भी दी है, क्या मांग की है आपने? मांग की है कड़ी कार्रवाई की। देवी देवताओं का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम वो नहीं है कि जो शांत बैठे रहेंगे। अभद्र गालियां और देवी देवताओं के अंदर किसमें, जो अभी नवरात्रे हम खत्म अभी हुआ है हमारा, उसके अंदर बिल्कुल खुल के बोल रहा है, काटने की बात कर रहा है। लैंग्वेज उसकी देखो बिल्कुल। तो मैंने वीडियो सुदर्शन को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस तरह का मुद्दा उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद मैंने भी ट्वीट पे देखा। ट्वीट के बाद ही हमारा संगठन इकट्ठा हुआ। आर्यवर्त संस्कृति न्यास हम लोग इकट्ठे हैं सभी, और हमने एक रिक्वेस्ट की है। पहली बात तो FIR लॉन्च हो गई है और ACP साहब ने बिल्कुल खुल के बोला है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनको बिल्कुल इस तरीके से समझा दिया जाएगा कि आगे से ऐसी उकसाने वाली बातें ना करें। क्या लगता है कि जब ऐसी मानसिकता के मामले सामने आते हैं, हिंदुओं को चुनौती दी जाती है, हिंदुस्तान में ही, राजधानी दिल्ली में भी, तो क्या संज्ञान में आता है? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? अब ऐसा नहीं होगा। 70 सालों से या पिछले कई सैकड़ों सालों से हिंदुओं को दबाया गया, उनकी आवाजों को कुचला गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी धर्मी या कोई भी असामाजिक तत्व यदि हिंदू देवी देवताओं पे गाली या अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसको कड़ा प्रतिकार किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर के समाज के लोगों में बड़ी आक्रोश है। इसी को लेकर के थाने में आए हैं और हमारी ये मांग है कि उस जगह को भी नेस्तनाबूद किया जाए।
जहाँ पे वो पढ़ रहा था, जहाँ पे रोजी रोटी खा रहा था। और हमारे सभी लोगों ने ये प्रण किया है कि यदि नहीं उस पर कोई एक्शन होता है तो दोबारा फिर हम आएंगे। आप क्या कहेंगे जब भी पहुंचे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात की है उसने, और इसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कठोर कार्रवाई का। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उसको जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा के ही मानेंगे। ठीक है, इस तरह की जो मानसिकता है वो बहुत गलत है। समाज में इस तरह की उन्हें देवी देवताओं को गाली दी है, बहुत ही गलत किया है उसने। अब उसको पता चलेगा कि कैसे बदतमीजी और कैसे मिसबिहेव किया जाता है जब उसका इलाज होगा। जब पता चला कि ये गाली दे रहा है देवी देवताओं को, तो हमने बहुत प्रयास किया कि भाई इसे कंप्लेन भी हो, इसको पुलिस कार्रवाई भी करे। कार्रवाई पुलिस कर भी दी है, लेकिन अभी संतुष्टि नहीं हमें है जब तक वो उसको उचित कार्रवाई ना हो। और जो लोग उनको पाल रहे हैं, जो लोग गाली दिलवा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूँ। सर, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ से 10 कदम दूर पे ही पुलिस का बूथ है। उनको इसका मतलब है पुलिस की कोई भय नहीं है और ऐसे करके वो बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी है, और यहाँ पर गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस आती है। तो लोगों का सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस का भी डर नहीं है? ऐसी बातें करना अपने आप में कितनी बड़ी बात चीज समझते हैं कि आप सांप काटने की बात हो रही है, धमकाने की बात हो रही है? जिस हिसाब से हमें रात को ही संज्ञान में आया था सुदर्शन न्यूज के माध्यम से और सारे ग्रुपों में वायरल हो चुका था, मैं बजरंग दल से हूँ, तो इस चीज को हमने संज्ञान में लेते हुए रात को उसकी नर्सरी भी पहुंचे थे। उसके बाद वो लड़का ऑलरेडी पुलिस उसको डिटेन कर चुकी थी। उसके बाद हम थाने पहुंचे, रात को हमने थाने का घेराव करा, तो हमें रात को आश्वासन मिला कि आप अपने घर जा सकते हैं स्वेच्छा से, और सुबह आप आके उसके खिलाफ FIR देंगे और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब हम सुबह आए थे तो हल्की फुल्की संतुष्टि मिली थी हमें, ज्यादा नहीं बोलूंगा पूर्ण रूप से। तो वहां पे उसको बिठाया हुआ था। फिर हमने जब लिखित में भी अपनी FIR दी है उसके खिलाफ, उस वीडियो के जो माध्यम से सुनने को मिला था वो बड़ा ही अनुचित था, क्योंकि वीडियो में जो आलम मोहम्मद का आपको पता होगा बरेली यूपी में चल रहा है, उस वीडियो में सेम बोला गया है। क्या दिल्ली को भी टारगेट करने की साजिश चल रही है? तो पुलिस को हमने ये बताया है, SHO साहब को बोला, संज्ञान में डाले इसी साहब के भी, कि भाई आप इसको संज्ञान में ले ताकि यूपी वाली कार्रवाई दिल्ली में ना हो और दिल्ली को सुख शांति से रहने दिया जाए। और उसने जो बोला कि गर्दन उतार ली जाएगी, इनके मानसिकता, वो लड़का BA पास, आप बोल सकते हैं कि मैनेजर की पोस्ट में एक तरीके से वो नर्सरी में काम करता है, लेकिन मानसिकता उसकी वही दबे कुचले वाली निकल गई। फिर से गर्दन काटनी है तो काटनी, चाहे पढ़े लिखा हो चाहे ना पढ़े लिखा हो, अनपढ़ हो, सबकी मानसिकता एक है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बीजेपी की सरकार है, अब ऐसे विधर्मियों पे नकेल कसनी पड़ेगी और इनको ज्यादा से ज्यादा अपने देश से निकाल के बाहर करना पड़ेगा जो ऐसी मानसिकता हमारे देश के विरुद्ध रखते हैं, हिंदुओं के खिलाफ। आपने बताया कि इनके अकाउंट भी बने हुए हैं इंस्टाग्राम वगैरह में। इसके जो फोन चेक करे गए थे, जो थाने के माध्यम से भी पता लगा था, उसमें इंस्टाग्राम के अकाउंट थे जिसमें से 2 लड़कियों के नाम से बना रखे थे, जो हिंदू लड़कियों के नाम से, उसमें चैटिंग भी थी। क्या पता जो इनकी मानसिकता चलती है कि ये लड़की के नाम से ID बनाते हैं, फिर उसका नंबर लेके और अपने भाइयों से जो करवाते हैं लफ्जियात के केस, वो भी यहाँ पर हो सकता है कि एक चैन इसकी लफ्जियात से भी जुड़ी हुई निकले। और उसके बाद जो नर्सरी है, इनका आने वाला समय है, रूबी नर्सरी पे कम से कम लोग जाएं और वहां पे उसके बंद करें। जिसकी वो नर्सरी में उससे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, वहां से खाली करवा के 10,000 का नुकसान झेल ले, लेकिन किसी हिंदू भाई को ही नर्सरी दे अपनी। प्रदीप जी, ऐसे मामले सामने आते हैं और आपका पूरा जो संगठन है, आपके सब लोग जो हैं सक्रियता से काम करते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया आती है, वो भी सामने की काटने की बात हो, हिंदू देवी देवता को मारने की, तो इसको तुरंत की प्रतिक्रिया नहीं है। ये निश्चित तौर पे वहाँ पे कोई ना कोई चर्चा विषय बना रहा है और उसका काफी इनका लंबा चर्चा चली है और ये मानसिकता कहीं ना कहीं पीछे से आई है, तो उसका ही परिणाम दिखता है। ऐसा नहीं कि उसने अचानक बोल दिया है, नहीं, उसके दिमाग में ये फिट बैठा हुआ है कि भैया हमें ये हिंदुओं को काटना है, देवी देवताओं को गाली देनी है। अरे भाई, तुम देवी देवताओं को गाली देने का हक रखते हो तो हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन आप अपने तो देखो। आप कहते हो भाई अगर मान लो कोई आपके नबी कुछ बोलेगा तो हम सर्तन से जुदा कर देंगे। जब आपको वो बुरा लगता है तो भाई हमें बुरा क्यों लगेगा? हम इंसान नहीं है क्या? हम भी इंसान है भाई। तो आपको दो तरफ नहीं चल सकते। इसका मतलब आप अपने आप को सुपर समझ रहे हैं कि आपका नबी नबी है, हमारा देवी देवता देवता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। हिंदू जो है प्रतिकार करेगा। भाई साहब, जैसे ही हमें सूचना मिली सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, पहली बात तो धन्यवाद सुदर्शन न्यूज को जिनके माध्यम से ये सूचना मिली। उसके बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे। हमने देखा वहां पे, हमने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, 112 नंबर पे कॉल किया, लोकल थाने को इन्फॉर्म किया। उसके बाद पुलिस आई, विधर्मी को पकड़ा गया। उसके खिलाफ जो उसके शब्द थे ना, बिल्कुल हिंदुओं को ऐसे कि सीधा ही हिंदुओं को काट देंगे और हिंदुओं को मार देंगे, पूरा ऐसे ही शब्द थे कि हिंदुओं को काट देंगे, मार देंगे। इनकी मानसिकता इनको सिखाया यही जाता है और वहां पे उस नर्सरी में टोटली विधर्मी ही काम करते हैं। इनको सबको यही सिखाया जाता है, जिहाद। तो मैं सुदर्शन न्यूज का सुरेश जी, केएस चौहान जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है, क्योंकि आपकी ही ताकत से हम लड़ पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ भी
इतना सहयोग नहीं मिल पाता अगर आप लोग हमारे साथ ना होते। तो आपका मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जो है दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत दिया और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब मांग ये है कि इस पर तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए आरोपी को सख्त सख्त सजा मिले, ऐसा इन लोगों का कहना है। वही खास बात ये भी निकल के आती है कि राजधानी दिल्ली में अगर ऐसे हालात बने हुए हैं तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी गंभीरता बरतनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज जो है वो सहज है, सरल है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो प्रतिकार करने में पीछे भी नहीं हटेगा। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, तमाम वो लोग हैं जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज के पहलुओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर भी प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस ने जो है शमशाद अली को हिरासत में ले लिया है, यही वो थाना है जहां पर अभी उसको बंद किया हुआ है। लेकिन जो लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, आर्यव्रत संस्कृति न्यास के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं और तमाम जो यहाँ लोग पहुंचे, उनकी मांग है कि इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, जो ऐसी मानसिकता के जितने भी लोग हैं उनको करारा जवाब मिले, उनके अंदर भय हो और डर हो। बता दें, इस खबर को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद सारा जो है सिलसिला देखने को मिल रहा है। और यकीन मानिए कि अगर ऐसी जिहादी मानसिकता की लोग जब सामने आते हैं तो हिंदू समाज का प्रतिकार होना भी सहज सरल जरूर माना जाएगा। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।